Hi everyone, this is Nalini and you're watching me on my YouTube channel. So this video is again about a makeup routine for your Indian skin and ऐसा एक product है जो कि काजल है and we Indians love using it. Like हम हर एक household में ये काजल एक ऐसा product ज़रूर देखेंगे, beauty product, makeup का product जो कि even if you're doing nothing, we just apply kajal and a lip balm and we are ready to take the world. सो टुडेज वीडियो इज अबाउट दैट ओनली कि मिनिमल मेकअप के साथ काजल वाले लुक के साथ हम मिनिमल मेकअप कैसे कर सकते हैं विच वुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर योर ऑफिस ऑल्सो। कॉलेज के लिए तो ऑफकोर्स होगा ही परफेक्ट क्योंकि ये बहुत मिनिमल है और ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत सटल और बहुत कम मेकअप की ज़रूरत है। मीन्स इट्स नॉट लाइक अ पार्टी समथिंग और अ गेट टुगेदर समथिंग, या हम ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत लाउड या बोल्ड मेकअप की ज़रूरत है। सो दिस इज गोइंग टू बी with kajal but very minimalist Indian makeup look. So let's dive into the video. Before the video gets too long, let's get started. As usual, we'll start our skin with preppings and that is moisturizing and little bit cleaning. अगर आपके previous products आपकी skin पे हैं, फिलहाल मेरे कुछ भी नहीं है, so I'm gonna skip that process, that step. But अगर आपके skin पे कुछ भी product है जो कि previous hours से या maybe किसी particular event की वजह से है, wipe it off with your micellar and damp tissues and then moisturize your skin nicely because अगर आपका skin properly hydrated है तो ये जो makeup होगा that would look very filtery look. It would sit properly on your skin and even the pores would get minimized. अगर आपका skin properly nourished नहीं है और कुछ भी है like properly exfoliated भी नहीं है अगर, या फिर properly nourished नहीं है तो भी you won't get that kind of desired results. So always go for scrubbing once in 2 days. That is enough. Gentle scrubbing, of course, but you should do that. And as you age, like beyond, I think 30, or even if you are going beyond 25, I would say exfoliation is very, very much important, and skincare is also very important. Although I would say I feel guilty about it, not doing it particularly every moment. But just imagine if you're going to do it, how much glowy skin and healthy skin you would have. So just think like that and don't get lazy. Start doing your workouts to be more of like glamorous even without your makeup kind of things. So that has to be always there. So let's get started. This is again the same Mamaearth. This is my favorite and also I bought this. I have a lot of it. So I use this and only a bit of it is enough for my face. आपके फेस के लिए जो भी हो, आपके डिजायर्ड लाइक सरफेस के लिए जितना भी आपको लगता है, यूज इट. डोंट फॉरगेट योर अपर आईलिड्स. दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन एंड मोस्टली बहुत सेंसिटिव होता है तो उसके बारे में भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. ये जिंक ऑक्साइड है जो कि बहुत इस प्रोडक्ट में जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें जिंक ऑक्साइड है जो कि सनस्क्रीन्स में मोस्टली सनस्क्रीन्स में होता है. बट जो स्पेसिफिकली जो हम सेंसिटिव स्किन के लिए या बेबी के स्किन के लिए बनाते हैं उसमें ये जो इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड का ये ज़्यादा होता है बिकॉज जिंक ऑक्साइड इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विच नेवर इंटरफेयर्स विथ योर स्किन काइंड. मतलब आपके स्किन की टाइप जो भी हो, अगर वो हाइपर सेंसिटिव भी है तो भी आपका स्किन जिंक ऑक्साइड वाला इंग्रेडिएंट, जिंक ऑक्साइड वाला प्रोडक्ट और जिंक ऑक्साइड वाला सनस्क्रीन या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, मोस्टली तो सनस्क्रीन ही होता है, तो जो सनस्क्रीन है ये रिएक्ट नहीं करता है. दैट मीन्स ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये परफेक्टली बैलेंस आउट करता है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई वुड से ये मामा एंड कोका है विच इज़ अ वेरी वेरी renowned company and brand. Although it is they have very good products जो होते हैं वो उससे गए होते हैं. Now again this is my natural tan जो कि गर्मियों के लिए मेरा फेवरेट है और Revlon का है ये whipped cream, बिल्कुल वाटर बेस्ड है. वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अभी के टाइम के लिए एब्सोल्युटली सूटेबल है और ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत नेचुरली स्किन में सिट होगा. वेरी श्योर इफेक्ट ये देने वाला है आपको. फुल मास्क जैसा कवरेज नहीं देगा विच इज़ वन ऑफ इट्स बेनिफिट्स. आई कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द अगर आपके स्किन में कुछ ब्लेमिश है और आप उसको हाइड आउट करना चाहते हैं, गो विथ कंसीलर्स. कंसीलर्स पहले अप्लाई करना है. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली.
to just show you कि concealer पहले कैसे apply करना है before the foundation. So this is my foundation brush and I'll be using this only for foundations. And as for now, concealer from inside, this is basically color corrector. तो आपका जो भी कोई डार्क एरिया है, ब्लेमिश है, जैसे मोस्टली अंडर आइज के एरियाज में हम लोग प्रेफर करते हैं कवर आउट करना, तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं. बट ये है आफ्टर वी हैव डन आवर स्किन मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन, जो भी प्रोटेक्शन है. तो जहाँ पे फिर आपको लगता है कि यू नीड अ कवरेज लाइक माउथ एरिया और एनी ऑफ योर डार्क एरिया, ब्लेमिश एरिया, वहाँ पे यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स. एंड ये है कंसीलर, इसको लगा सकते हैं बिफोर योर फाउंडेशन. And before even you start your मेकअप, हमेशा अपने लिप को मॉइस्चराइज रखना. मैंने थोड़ी देर पहले ही मॉइस्चराइज किया था, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है. बट जब भी आप अपना फेस मॉइस्चराइज करो, डोंट फॉरगेट योर लिप्स, अदरवाइज अगेन द सेम प्रॉब्लम विल हैपन विथ इट कि वो बहुत चापी होगा. और क्योंकि उसमें जैसे जैसे मेकअप लगता जाता है, प्रोडक्ट्स उसमें भी कुछ ना कुछ लगते ही हैं. सो दैट वुड अगेन बी अ प्रोडक्ट लगने की वजह से वो ड्राई आउट हो जाता है. जो भी प्रोडक्ट हमारी स्किन पे लगता है, इट स्टार्ट्स टेकिंग आउट द मॉइस्चर, और मॉइस्चर हमारे स्किन के जो नेचुरल ऑयल है उसके साथ वो मिक्सअप होने लगता है. इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज और नरिश करते हैं पहले, ताकि हमारा जो स्किन ऑयल है वो एक्सेसिवली प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप ना हो जाए और हमारा स्किन ऐसा लुक ना हो कि इट्स वेरी रिप्ड ऑफ इट्स नेचुरल हाइड्रेशन. तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा हाइड्रेशन हमेशा यूज़ करते हैं, विच इज़ योर सनस्क्रीन. एंड अगर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के साथ है, वेल एंड बेस्ट. अगर नहीं है तो टेक लाइटर प्रोडक्ट्स जो कि स्किन पे लाइट वेटिंग हो. जैसे इस प्रोडक्ट के लिए, ये ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं इसके लिए हमेशा बोलती हूँ बिकॉज इट्स बेस्ट फेवरेट. मैंने ये इसी समर यूज़ करना शुरू किया था एंड आई फाउंड इट वेरी गुड फॉर स्किन. तो ये लग गया मेरा कंसीलर. इवन अगर एक साथ है गुड, अगर नहीं है तो दोनों लाइटर प्रोडक्ट यूज़ करना हमेशा फॉर योर स्किन, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम अपना स्किन बहुत बर्डन नहीं करना है प्रोडक्ट्स की वजह से. वो जितना लाइटर होगा प्रोडक्ट्स, इट्स उतना ही अच्छा होगा हमारे स्किन में मेकअप को प्रॉपरली सिट आउट होने के लिए. और अगर आप उतना ही ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स और हैवी प्रोडक्ट्स जिसमें हैवी मेटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो हम यूज़ करेंगे अपने स्किन पे, तो वो टायर ज़्यादा लगेगा आपको. मतलब बाय द टाइम यू रीच योर प्लेस डेस्टिनेशन, डिज़ायर डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ही यू वुड फील कि आपको पसीने आ रहे हैं, आप थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट हैपन्स, दैट इज़ अ रियल थिंग. पीपल थिंक कि प्रोडक्ट ही तो है, फेस पे ही तो लगाना है एंड नथिंग कैन हैपन. बट remember people, your skin is a very much breathing, alive thing, organ, and that is the largest. So you can't just lather it up with anything. So just be very very careful कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो. मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे होते हैं, नहीं. अपने रिसर्च करो. अपने अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, इट्स ऑलवेज गुड टू गो एंड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज वो जो आपको बताएंगे वो परहैप्स आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा आपकी स्किन टाइप के लिए. तो आई वुड ऑलवेज से कि हमेशा अपने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गूगल कर लो और फिर कुछ भी कर लो, नहीं. अगर फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं आता है, देन डेफिनेटली यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि हर इंसान का, हर पर्सन का स्किन टेक्सचर अलग है, कंडीशन अलग है, सेंसिटिविटी अलग है, सब कुछ अलग है. सो डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, दैट आपके फ्रेंड्स या your mom uses that, so you're gonna use that too, because if that suits your mother, it's going to suit your skin as well. That doesn't happen like that, so don't. Okay, as of now, if my skin feels too much brighter at this present moment, it's just going to go away. मैं हमेशा पाउडर कॉन्टूर प्रेफर नहीं करती हूँ, बट समर्स में मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट होता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है फेस के उस पे जाता है. तो मैं इसको हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेरा जो चीक बोन है जस्ट उस पर ही हो, क्योंकि मैं इसको स्मज आउट करूँगी जो कि थोड़ा नीचे की तरफ करूँगी. तो मैं हमेशा इसको अपने चीक बोन पे ही करती हूँ. दिस इज़ माई चीक बोन, सो आई टेक लाइन्स हियर एंड स्मज इट. स्मज करना है इसे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गिव शेपिंग टू योर
फेस। और उसके बाद हमेशा आपके जो फोरहेड का पार्ट है वहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे ही आएंगे। सो दिस, अगर आप प्रोफेशनली मेकअप करते हो, मेकअप आर्टिस्ट ही हो या बनना चाहते हो, तो फिर आपको अलग से भी ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस लेने की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर कि जब आप जहाँ पे भी ये पढ़ाई करते हो, करोगे या करते हो या करना चाहते हो व्हाटएवर, तो वो लोग बताते ही होंगे कि आपको कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, कौन सा कैसे होता है। सो आई थिंक इफ दैट इज़, बट दिस इज़ फॉर वेरी बिगिनर पीपल। आपके पास क्या ब्रश है, थोड़ा सा एंगुलर टेपर्ड होना चाहिए। आई एम श्योर इतना तो आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ ब्रशेस तो होते हैं। कॉन्टूर मैं आंखों के भी ऊपर प्रेफर कर रही हूँ अभी। आप चाहो तो कर सकते हो उसको skip, but since this is an ivory color and I'm making an Indian makeup, I'm going to smudge it out like that, जो कि सारा का सारा upper face में up till nose में ये shading करते हैं, and little bit at your jaws. So we are done with the contour nude tone palette, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया है। एंड इसमें सब सटल कलर्स है, पॉपी कलर्स भी हैं, बट हमें जो न्यूट्रल शेड्स वाले कलर हैं लाइक दिस 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 एंड ब्राउन्स, वो ही यूज़ करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेचुरल मेकअप, ऑफिस मेकअप है, इंडियन मिनिमल ऑफिस मेकअप है। सो वी डोंट वांट टू मेक इट लाउड। दिस इज़ अ क्रीम बेस्ड आई शेडो एंड इट इज़ वेरी गुड टू ब्लश इट अप एट योर आईज। कुछ भी अगर ब्राउन कलर आता है तो इसके ऊपर आराम से लगने वाला है। So you can see this is very natural looking. It absolutely conceals your eye. You can see the difference from for both the eyes. Now I'm going to use the brown one, which is by name Teddy. I'll take some of it, and the outer edges I'm going to just apply it, and with open eyes I'm gonna, जो मेरा socket bone है, I'm gonna line that out, which makes a very nice triangular look. If you can notice, this is very subtle, an angled brush which you can absolutely take for अगर आपके पास, आप बिल्कुल न्यूबी हो और आपको कुछ भी नहीं आता है मेकअप का, so you can buy that, क्योंकि ये प्रिसीजन हम फिंगर से बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं and it doesn't look good। बहुत सारे फिंगर्स में you'll get a lot of products out here and ये you can't like blend it out with your finger, you can just put it popped up, but आप blend करने के लिए you need a brush। और ये थोड़ा सा eye contouring है which has to be under your eyes as well, because that kind of gives you opened eye effect। if you can, ये ऐसे करना है आपको, और थोड़े कॉर्नर्स में भी यू हैव टू लाइक एड अप। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको ही बस मर्ज कर दो, जिससे आपका जो ये नोज़ ब्रिज है वो भी डिफाइन हो जाएगा, जो भी नोज़ का भी जो कॉन्टोर था वो भी उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा नाइसली, एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक। तो ये बहुत सटल नेचुरल लुकिंग मेकअप मैंने किया है, बट इसे हम इंडियनाइज कैसे करेंगे, बहुत मिनिमलिस्टिक। वी आर डन, सो विल मेक आवर ब्राउज, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है व्हेन, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर ब्राउज बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल है देन ओनली गो फॉर योर प्लकिंग्स एंड ऑल, अदरवाइज आई हार्डली गो फॉर माई ब्राउ लाइक थ्रेडिंग एंड ऑल, बिकॉज मुझे मेरा जो नेचुरली कर्व है और जो नेचुरली बेसिकली आई हैव अ यूनी ब्राउ, तो उसको छोड़ के now that I have been regularly doing it, तो उसकी वजह से ये कम हो चुका है, like the joining of my brow, but otherwise I had when I was a kid, like really young, and during my college days when I was not groomed enough, so I had this unibrow, and that used to be like, I used to look like a, you know, kind of grumpy kid, like all the time, like somebody who's gonna just pick up a fight with anyone for any reason. So that kind of person I used to get because of my unibrow, and it just at back that time I was very insecure for it, but somehow I was I got into this like beauty and everything, grooming, so I started doing this brows. But
that like plucking it frequently. Now that my hair has also when I hit puberty, so I like started getting lesser hair, and that's how अब तो बहुत कम हो गया, अब तो आते भी नहीं है. Even if I don't go for threading, my brows don't get बड़े होके connect नहीं होते, so they don't look weird to me now. Also, this is the Maybelline का nude palette जो खाली हो गया है डब्बा. This one. दिस इज द वन विच इज गुड फॉर ब्राउज. तो इसको अगर आपके पास ये अगर है, तो अगर आप इंडियन में मेकअप कर रहे हो ना, सो डोंट गो फॉर डार्क शेड एवर. आपको फिलिंग भी करनी है अगर ब्राउज में, तो हमेशा आपको लाइटर शेड ऑफ ब्राउन ही यूज करना है. आपने जो कॉन्टूर के लिए यूज किया है वो नहीं, डेफिनेटली नहीं, बट द अदर ब्राउन, बट द लाइटर शेड. मैट होगा ऑफ कोर्स, ग्लॉसी नहीं होगा. तो जो भी आपके स्कार्स पार्ट है, वैसे तो मुझे वैसे ही पसंद है रखना उसको स्कार्स, एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल, but otherwise you can get that done. By the way, if you don't know, I also know semi-permanent makeup, and I have quite equipment myself. So अगर किसी को भी चाहिए, you can contact me, DM me on my Instagram, then take my number, get the appointment, and I can do your semi-permanent brows or lips or your for your face. For brows is best. अगर आपके brows बने नहीं है, it's gonna save you a lot of time. It shapes your brows. तो बस आपको ऐसे लाइटर शेड के साथ उसको बस फिल अप कर देना है, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है. सो दिस Maybelline हैज़ देयर एप्लीकेटर विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्राउज, सो आई यूज दैट एप्लीकेटर एंड नथिंग एल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा कलर होता है, एंड आई डोंट लाइक मिक्सिंग माई दूसरे प्रोडक्ट का एप्लीकेटर इंटू दूसरे प्रोडक्ट, बिकॉज देन इट स्टार्ट्स गेटिंग टू मच मेसी, और ट्रू कलर्स भी नहीं आता, दो कलर मिक्स होकर कुछ और बनने लगता है. सो दैट इज़ वेरी, I mean, untidy for me, and I don't like keeping it like that. So the brows are done now. One is gel liner, and another is pencil liner. You can use a liquid liner as well. That's up to you. But I'm taking कि अगर office जाना है और Indian makeup करना है. By Indian, I don't mean that very loud makeup, bridal makeup. No, bridal makeup is altogether a different makeup. और अब तो ये trend भी हो गया है कि lighter stamping है. I've seen a lot of girls doing stamping वाला liner, which is absolutely perfect. But again, remember, हमें लाइनर भी बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं बनाना है, क्योंकि इट्स एन ऑफिस लुक, और हमें ऑफिस का कुछ भी हो जाए, वी हैव टू बी वेरी सटल. तो इतना सटल होना है कि वो ऑलमोस्ट नेचुरल दिखे, एंड येट यू लुक प्रेजेंटेटिव. ओके, सो डोंट go with any kind of bold, black, bold wing liners and then a lot of coals. Don't do that. That is not required at all, and that just gives you a different kind of persona, and you don't want that. That is very different situational makeup. Don't ever do that. So take a pencil. This is black, but um, you can take a gray also, brown also. अगर जैसा eye color आपका है, this mine is not that lighter, so I can use this. अगर lighter eyeliner है, go with dark and light. Both works for it. So this is it, and I'm gonna line it. Only my upper eye waterline. So this is a trick which I learned from the supermodel Taylor Hill. I have always told this in my other videos that I learned this from her. And she had interviewed, she has interviewing for some, I think, Vogue. And she said, okay, you can already see the difference even by underlining my waterline, the upper waterline. See? So this is what I was talking about. You don't need to line your eyes too boldly. Okay, if it's an office look and you need to look very subtle, very natural, very beautiful. We don't want to make it look very in any way loud. That is the whole purpose. So just don't go extra here at this particular moment if you are going for office. Always remember, less is more. The less you look, proper conceal hoga skin, naturally जो हमारा feature है उसको ही सिर्फ line out करेंगे. So this is going to give a very nice dinner. So don't go for that darker looks. So upper waterline को यहाँ पे भी मैं line कर रही हूँ. So after this, you can see that liner का half of the काम is almost done here. थोड़ा सा stretch it out to make it wingy. Even if it's not a very bad winged, don't worry. Just take a blit out.
बहुत ज़्यादा केयरफुल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मेसी भी होगा तो चलेगा क्योंकि ब्रश से हम उसे अभी लाइन अप करने वाले हैं। ब्रशेस, वन इज़ अ फ्लैट ब्रश। इफ़ यू नो अबाउट ब्रशेस यू मस्ट बी नोइंग, अदरवाइज वी हैव एन एंगल ब्रश जो कि हमारे आई पैलेट मेबेलिन से साथ मिलता है। तो वो ही ब्राउन कलर जो हमने ब्राउज में लगाया है उसको हम अपने एज पे लेके उसको स्प्रेड आउट करेंगे, और वही काम हम अपने जो काजल वाले एरिया में लगा रखा था हमने, द लाइनर एरिया, उसको लेके थोड़ा सा उसको स्ट्रेच आउट करना है। ओके, सो चाहो तो उसको शेप अप करो अपने हिसाब से, अगर अच्छा लगता है। डोंट मेक इट टू बिग, अदरवाइज अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, बट डोंट मेक इट लाउड। जब ये ऐसे हो जाएगा, सो यू कैन फिंगर से उसको थोड़ा सा फिक्स आउट कर लो। नो नीड टू वरी अबाउट द मेकअप गेटिंग वाइट। तो ये करने के बाद टेक योर लाइनर बैक, and I know as an Indian girl we all love putting kajal, don't we? We do. So for kajal, what we are going to do with the same liner, we are doing underline of our inner waterline very lightly, very smoothly. Don't pull down your eye a lot, just smoothly. And that is how you're going to line your eye. If you like curling your lashes, curl it up for 30 seconds each. I'm skipping this part because I don't really like, but it gives you a very good look. Just go with your lash curlers. Don't buy this, it's not a good product, but मेरे पास खत्म हो गया था and I'm only left with this. So for the makeup, I'm showing you this. I think you people can go with the reviews. जिस भी product का review अच्छा होता है ना, अगर बिल्कुल न्यू भी हो, कुछ भी नहीं आता, हमेशा रिव्यू देख के लो। और अगर प्रोडक्ट लेने के बाद लगता है कि कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, इमीडिएटली रिटर्न और उसका फीडबैक दे देना है। And tada, you can see the lashes now going up to your college look. Not only college, office look as well. So ये है eye makeup, Indian minimalist eye makeup, which we have already done. And इसमें difference बस यही होता है कि we kohl our eye, but we basically line our eye, which is in the form of kajal. But make sure your kajal is waterproof and smudge proof because you don't want to get those darker weeping circles. Of course not. So this is it. Now's the time for lipstick. Lipstick is very crucial. You can try for two. If you have darker skin, you can use brown lipstick. Brown का भी एक shade होता है. Don't go for very darker या glossy brown. Go with जो भी तुम्हारे skin tone से match करे ना, this skin tone. जैसे तुमने lip color लगाया है इसमें और बहुत ज़्यादा highlight नहीं हो रहा, तो अपने lips में लगाना है वो color, brown color. And otherwise, there is always one color which is a nude pink, which I have always said. Always go for any color which has nude in it. And अगर Swiss Beauty का लेते हो या कोई सा भी brand है, तो always go for nude. वहाँ पे हमेशा अच्छे options available होते हैं. Don't make it too glossy. थोड़ा सा matte चलेगा, और उसको glossy अगर करना है अपना clear lip gloss use करो. But I would say offices में glossy look बहुत ज़्यादा, you know, won't, it would look good. I'm not saying it can't look good, but आपका ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए कि वो उसके साथ मैच अप हो जाए। जैसे अगर ग्लॉसी लिप कर लिया है तो आपका ड्रेस ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में ना हो या लाउड ना हो, अनलेस यू हैव सम फेस्टिव थिंग गोइंग ऑन, सम सेलिब्रेशन गोइंग ऑन इन योर ऑफिस. So go with very subtle colored clothings with glossy, natural looking lip colors, mostly browns and nudes. I have two lip color which is suitable for office. This is from Huda Beauty and this is nude color, which is nudish pink. But मेरे पास हमेशा से था. इसका कलर कुछ ऐसा दिखता है. This is a brown color, good for your skin, जो कि matchable हो अपने skin में. So I'm gonna try this one for people with darker skin.
अच्छा हाँ, लिप्स से मुझे याद आया, आई एम गोना गिव यू वन टिप अबाउट योर लिपस्टिक्स. आपके पास अगर पेपरमिंट ऑयल है, नहीं है तो गो हैव इट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू change your what do we say, like experience forever. तो अगर आपके पास वो पेपरमिंट ऑयल है तो उसका 2-3 ड्रॉप अपने किसी भी लिप कलर में या किसी भी लिप ग्लॉस में या टिंट्स में डाल दो. एंड देन जैसे इसमें मैंने डाल के रखा है, तो एक तो उसका स्मेल पेपरी हो जाता है, पेपर मिंटी हो जाता है. और इसको लगाने के बाद योर लिप्स टिंगल. एंड यू नो इफ इट tingles, what can I do? It can plump up your lips. Yeah, that is one of a very natural hack, and I have been doing this mostly. मेरे सारे जब भी मैं लिपस्टिक खरीदती हूँ या लिप टिंट या लिप ग्लॉस, सब में मैं पेपरमिंट ऑयल का 2-2 ड्रॉप डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं. लेकिन पेपरमिंट का ऑयल कभी कभी बोरिंग हो जाता है. और अगर आपके लिपस्टिक्स में, सारे लिपस्टिक्स में मत डालना प्लीज़, बिकॉज देन क्या होगा ना कि सब में वही एक जैसा स्मेल आएगा ना, यू विल ऑल्सो गेट बोर्ड. तो जिसमें अपना खुद का नेचुरल परफ्यूम है जो कि बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, तुम्हें पसंद है, डोंट स्पॉइल इट. ऊपर से लगा सकते हो अपने लिप्स में, जैसे लिपस्टिक लगा लिया और 2 ड्रॉप ऑयल का अपने पाम में लेके जस्ट डैब इट विथ योर फिंगर. सो यू कैन डू दैट. अदरवाइज you can do this trick. जैसे ये लिपस्टिक में बिल्कुल भी कुछ भी परफ्यूम नहीं था, it was non-fragranted and non-fragranced. So I just took my peppermint oil and I poured few in it, and then my lips tingled, and वो जो natural होता है ना उसका, उससे थोड़ा सा तो plump out हो जाता है, which looks good. So this is one of the tricks जो कि मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, and so you can try it. I have always trying it and it is tried and tested. और ये जो peppermint oil है, it's absolutely क्या बोलते हैं उसे, it's very compatible with your skin. It's not going to put any kind of allergic reaction. Of course, buy your peppermint oil from some good and authorized जगह से. Don't just do anything. But this is how I do. But अगर आपका skin बहुत sensitive है और आपको ये tingling, थोड़ी सी भी tingling बर्दाश्त नहीं होती है, पहले टेस्ट एंड ट्राई कर लो. लाइक ड्राई लिप्स में ऐसे लगा के देख लेना. अगर अच्छा नहीं लगता है, वैसलीन लगा के उसको वाइप आउट कर देना, वो ऑयल आराम से निकल जाएगा. देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नहीं होगा कि कुछ हो रहा है. ओके अगर 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 ये इतनी सी भी टिंगलिंग यू कांट टेक. तो ये तो था ब्राउन कलर, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, इट्स लिटिल ब्रिक कलर्ड. सो ऑफिस के लिए परफेक्ट है. बट अदरवाइज दिस इज अ मैट, और मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ. मोस्टली पता है क्या होता है, मुझे कभी भी वो सिंगल कलर पसंद नहीं आता है. और कभी ऐसा होता है तो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ. आई हैव लॉट्स ऑफ कलर्स जो मैं मिक्स एंड मैच करके, कलर अप्लाई करके देखती हूँ कि कौन सा मेरे उस पर्टिकुलर ड्रेस में मूड के साथ सूट कर रहा है, एंड देन आई अप्लाई दैट. सो मोस्टली माई लिप्स आर नॉट अ नेचुरल लुकिंग लाइक सिंगल टोन्ड लिपस्टिक्स. मोस्टली दे आर कॉम्बिनेशन लिप्स एंड आई लव दैट. लेकिन ऑफिस का टाइम होगा तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना पसंद होगा करना. बट ऑफ कोर्स क्यों नहीं, इफ़ यू हैव दैट एंड यू आर गोइंग टू वर्क, तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम सुंदर दिखो. ऑफ कोर्स. सो दिस वॉज टुडेज मेकअप. अभी ये मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है. We haven't done our blushings yet, but without blush also, ये क्योंकि बहुत glowy finish देता है, so you can go like that also. हाँ, don't forget to use your fixer. लेकिन I would say कि दिन भर का काम होगा, so little blush won't harm anybody. My favorite, but बहुत ज़्यादा हमें इसको shimmery shiny नहीं बनाना है. ऑफिस का लुक होगा, minimal Indian look. So we are skipping this. We are not completely skipping our shimmers. Remember. Oh shit. Usually मेरे products ऐसे टूटते नहीं हैं, but ये टूट गया, पता नहीं कैसे. Never mind. बात नहीं, ये बहुत ही muddy pink color है, which is good for dark skin tone. And mine is also
into डार्क स्किन टोन में ही आता है. So I'm going to use this blusher. और हमें ना ये चीक बोन से लेके यहाँ तक लगाना होता है. दिस इज अ लिफ्टेड लुक. बिल्कुल यहाँ नहीं लगाना है, इन द नोज पे नहीं लगाना. ओके, डोंट मेक इट डब्ल्यू. डोंट, जस्ट मेक इट हियर टिल हियर. ये तुम्हारा आई का एज है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आना चाहिए बस. ऑफिस का लुक है और बहुत सब कुछ ना बिल्कुल ऐसे साइड्स में होगा. ठीक है, समझ आ रहा है. किट कम लाइक सब कुछ आगे आगे मत लाना, कुछ भी आगे मत लाना. इनफैक्ट ऑलवेज कीप इट हियर, बोन्स पे लेके अपर. तो पीपल डूइंग देयर ब्लशर यहाँ नाक पे, यहाँ everywhere. Don't do that. It looks very awkward, very weird. You don't want to be like super, I mean blush बनाना है, मैं embarrassed नहीं. So just make sure that your skin has the right angle for blushings. Just smile during your blush time and make it here. सारा कुछ lifted रखना है here and at the sides. ठीक है, मतलब जब भी कभी कोई साइड से देखे तो एवरीथिंग विल बी तुम्हारे मतलब दोनों फेस को अगर हम देखें दिस वे, सो एवरीथिंग विल बी देयर, नॉट इनसाइड, एक्सेप्ट फॉर योर nose contour. No other color, not even blushes has to be there. It looks very bad. आपको पूरा फेस रेड नहीं करना. That looks utterly disgusting. Don't even try that. Okay, कभी मत करना. It looks very very bad. So mostly we are doing this is a kind of stage makeup, मतलब HD kind of stage makeup. Okay, जो हम usually beauty pageants में Miss Universe Miss India में use करते हैं. तो इसको सब कुछ side पे रखना. Here, lifted, not other things like lovely. कुछ भी मत करना, यहाँ वहाँ कुछ भी मत करना, just there. So we are done. ये जो मैंने blusher लगाया ये Faux Color का है, जिसका नंबर है B01 Beaming. तो ये बहुत मडी कलर है, परफेक्ट फॉर डस्की टू मीडियम स्किन टोन. Mine comes into something dusky. Sometimes I look dusky, sometimes I do look medium. I never look fairer. I'm not that. And I'm okay with it. I don't want to look very fair. I like looking little Latino colored. So this is what. Now's the time for your highlighter, which I told to not use too much. But अब इसको use कहाँ करना है मैं बताती हूँ. Your brush, fan brush or any flat brush, अपना जो white वाला part है, हाइलाइटर जिसको हम बोलते हैं, वो लेके बस यहाँ लगाना है. ठीक है, अंडर योर आई का सॉकेट बोन, लाइक हियर, एंड देन हियर द ब्राउ बोन. ये ऑफिस इंडियन मिनिमलिस्ट लुक है. डोंट मेक इट गो एवरीवेयर. हर पूरे फेस में मत लगा लेना, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड. सटल रखना है हर चीज, जस्ट विद अ हिंट. That is it. At nose tip and your bridge. Upper lip. And little bit on the chin area. जो बचा है उससे थोड़ा forehead पे dabbing करना. वैसे तो कुछ बचेगा नहीं, just spread out करना. And we are done for the office look. Indian minimalist office look. Fix all your efforts. Shake this. This is from Mars Face Fixer. It is very natural, aloe vera based, vitamin E based. So just take this, shake it, and spray. And you are absolutely office ready. अब तुम जो भी ऑफिस के लिए ड्रेस पहनते हो, एथनिक वेयर या shirts, it's up to you. But this would be your makeup. And I hope you liked the video. If you did, subscribe and see you in my next content. Bye.